इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानेंगे कि कोटली में स्वैप नंबर कैसे निकालते हैं। और पहले ये जानने की कोशिश करेंगे स्वैप नंबर होता क्या है। तो यहाँ पर लिखे हैं पहले यहाँ पे कि व्हाट इज स्वैप नंबर। स्वैप नंबर एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो दो वैल्यू को आपस में चेंज करना होता है। और इसमें जब भी वैल्यू चेंज होता है इसी में हमें तीसरा कैंडिडेट का हमें इसमें आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक तीसरा नहीं होगा तब तक हम लोग दो वैल्यू का आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि तीन व्यक्ति मेरे पास, पहला है जिसके पास 10 रुपया है और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 30 रुपया है। क्या कि पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को अपना दे दिया और जो हमारा सेकंड व्यक्ति है तीसरे व्यक्ति को भी दे दिया। तो क्या कि तीसरा व्यक्ति जो 10 रुपया लिया था जिससे उसको 20 रुपया दे दिया, और जो जिससे 20 रुपया लिया था उसको 10 रुपया दे दिया। यह दोनों आपस में चेंज हो गए, इसी को बोलते हैं स्वैप नंबर। अब देखेंगे हम लोग कोडिंग के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो पहला हम यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके कैसे हम लोग स्वैप नंबर निकालते हैं कोटमी के द्वारा, और दूसरा है हमारा कि हम लोग विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म ले लिए और उसके अंदर दो वेरिएबल ये है, एक ए नाम का दूसरा बी नाम का। और जो पहले ही बोले थे आपको कि थर्ड जो पार्टी रहता है उसको हम क्या करते हैं, पहले वाला व्यक्ति का जो पैसा रहता है उसको दे देते हैं, और उसके बाद में सेकंड वाला व्यक्ति है ये है वो भी अपना थर्ड व्यक्ति को दे दिया अपने पैसे। तो क्या किया कि अपना सेकंड वाला व्यक्ति को अपना फर्स्ट वाला व्यक्ति का जो भय था उसको दे दिया, और जो सेकंड वाला व्यक्ति के पास जो भय था फर्स्ट वाला को दे दिया। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर थर्ड नाम के वेरिएबल बना लिया और इसमें सेकंड नाम का व्यक्ति को यहाँ पर जो वैल्यू था यहाँ पर स्टोर कर लिया। उसके बाद में क्या किया है कि सेकंड नाम का जो व्यक्ति है यानी कि बी नाम का वेरिएबल है उसमें जो ए का वैल्यू है यहाँ पर स्टोर कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर ए का वैल्यू है वहां पर सी वाला जो वेरिएबल में स्टोर था उसको यहाँ पर स्टोर कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे ए को और दूसरा प्रिंट कर रहे हैं बी को। फिर तीसरा इसी तरह से हम विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज किए हैं। यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल है 10 स्टोर कर दिए, और यहाँ पर बी नाम के वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर ए में हम लोग ये स्टोर कर लें ए प्लस बी, और बी में करें ए माइनस बी। फिर तीसरी बार हम क्या किए ए माइनस बी कर दिए ए में स्टोर कर दें। उसके बाद में को प्रिंट कर दिए, और फिर उसके बाद में बी को भी प्रिंट कर दें। अब हम लोग देखेंगे लाइव दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे ये हमारा ये आउटपुट दे रहा है, सच में ये आउटपुट सही है गलत है। तो पहला हम यूज करेंगे यूजिंग द थर्ड वेरिएबल बेस। तो उसमें था कि एक वेरिएबल बनाए थे ए नाम का जिसमें वैल्यू था 10, और दूसरा वेरिएबल बनाए थे जिसमें वैल्यू था 20। उसके बाद में तीसरा वेरिएबल बनाए थे जिसका नाम सी था जिसमें बी स्टोर था। उसके बाद बी में स्टोर था और ए में हमारा सी स्टोर था। उसके बाद में पिन करके देख रहे हैं ए को, उसके बाद बी को। अब यहाँ से हम रन कराते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया। जो पहले डिफरेंस नहीं बताए थे कि दो वैल्यू का आपस में चेंज करने क्या कहता है मेरा स्वैप नंबर कहता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर फिल कर देखें तो ये हमारा चेंज हो गया। यानी कि इसमें था कि जो ए का वैल्यू था बी के पास चला जाए और जो बी का वैल्यू था ए के पास चला जाए। तो इस सच में हो रहा है। यहाँ पर ये भी लिख भी सकते हैं स्क्रीन के द्वारा भी कि ए इक्वल डॉलर ए, बी इक्वल डॉलर बी। तो ये हमारा पहला जो एग्जांपल था उसकी वजह से हमारा आउटपुट आ गया। अब हम देखेंगे विदाउट यूजिंग द
और वेरिएबल। अब यहाँ पर रन करके देख लेते एक बार, सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें भी ए का वैल्यू पहले था 10 और यहाँ पर 20 दिखा रहा है। यहाँ पर भी बी का वैल्यू था 20 और यहाँ पर 10 आ गया। ये हमारा क्या होगा, स्वैप नंबर। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।